तो आपके होंगे, लॉसेज होंगे कंफर्म 100% होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों में तो काम नहीं हो सकता, चलो इस पेयर को हटा देते हैं। आप इन पेयर को ले सकते हो, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ठीक है। आप इसमें जब काम करोगे ना, इसमें या फिर आप इन तीनों को मिला लेते हो, ठीक है, आप इन तीनों को मिला लेते हो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, इसके पीछे का साइकोलॉजी भी बताता हूँ। बस आपको ना सिस्टम से इसको हटाना है, बिग लॉस कभी भी इसको नहीं लेना है, बाकी आपका पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप बिग प्रॉफिट लो चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट लो चलेगा, स्मॉल लॉस चलेगा, ठीक है, बिग लॉस नहीं चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसको अगर लेते हो, बिग लॉस को किसको कंसिडर करते हैं बिग लॉस, मैं इसको अच्छे से चार्ट पे बताता हूँ। देखो, बिग लॉस उसको कहते हैं कि आपका 10,000 का अकाउंट था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आपने इसमें 8,000 का नुकसान कर लिया एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आपने नुकसान कर लिया 8,000 का। अब आपके अकाउंट में बचा है कितना, 2,000। अब सोचो कि ये अकाउंट कभी ग्रो होगा क्या। अब इससे आपको अगर 10,000 बनाने हैं ना, तो 500% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। इसको अगर 5 गुना आपको करना पड़ेगा, इसको सोच लो, इसको अगर 2,000 को 10,000 करना है ना, 5 गुना रिटर्न निकालना पड़ेगा, 5x। 5x क्या आपको ईजी लगता है क्या? नहीं, आप 10,000 से 12,000 बना सकते हो, लेकिन 2,000 से 10,000 बनाना, मतलब सोचो 500% का रिटर्न निकालना बहुत ही टफ होता है। तो इस वजह से आपको कभी भी बिग लॉसेज नहीं लेने। आपको मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कितना आपका कितना कैपिटल रहेगा तो कितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास, सोचो एग्जाम्पल लेता हूँ, जो भी बुक्स में रहता है आप क्योंकि बुक्स में जो भी लिखे हैं इकोनॉमिस्ट लोग, वो काफ़ी सही लिखते हैं। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है, ठीक है, 1,00,000 रुपया है आपके पास, तो आप इसमें, वो लोग बोलते हैं 2% से ज़्यादा आप एक दिन में रिस्क नहीं ले सकते। चलो एक दिन का नहीं मानते हैं, मैं मानता हूँ एक ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा का आप रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 1,00,000 का 2% कितना हो, 2,000। तो एक ट्रेड में आप कभी भी, अगर आपके पास 1,00,000 है ना अकाउंट में, तो आप कभी भी 2,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा अगर लोगे 2,000 से ज़्यादा रिस्क एक सिंगल ट्रेड में, तो आपका अकाउंट डिप्लीट हो जाएगा। इसका रीज़न बताता हूँ। सोचो कि आपने 10% रिस्क लेना शुरू कर दिया, कि एक ट्रेड में आपने 1,00,000 में 10,000 का रिस्क लेना शुरू कर दिया, ठीक है। 10,000 का आपका एक लॉस हुआ। तो पहले ये बताता हूँ कि लूजिंग स्ट्रिक क्या होता है। सोचो जैसे विनिंग, जैसे ट्रेड करते हैं ना, आप ध्यान से सुनना क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो तो हो सकता है कि आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम होता है, कि प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि हाँ 90% चांसेस है कि मेरा, ठीक है, प्रॉफिट आएगा, 10% चांसेस है कि मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और एक होता है विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपका विनिंग रेट कितना है। तो सोचो कि आपका विनिंग रेट 80% है, मान लेते हैं 80% है, ठीक है, आपका विनिंग रेट 80% है, और आप जब प्रॉफिट करते हो 10 में से 8 बार आप सही होते हो, ठीक है, 2 बार गलत होते हो, ऐसा मान लो। लेकिन ये कैसे ये प्रोबेबिलिटी निकलता है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम के बाद, ठीक है, बहुत सारे, हो सकता है 1,00,000 ट्रेड लोगे ना, तब जाके आपका एक्यूरेसी होगा 80% का, तब ये एक्यूरेट एक्यूरेसी आता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जब लूजिंग स्ट्रिक चलेगा ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका बराबर हमेशा लॉस प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लगातार आपका लॉसेस चलना शुरू हो जाए, ठीक है, बहुत सारा लॉसेस लगातार लग जाए। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। कि सोचो अगर 1,00,000 का अकाउंट था, ठीक है, 1,00,000 का ऐसा अकाउंट था, आपने 10,000 का ट्रेड रिस्क लिया था, ठीक है, 10,000 का रिस्क लिया, आपका 10 ट्रेड में, मतलब 10 ट्रेड लोगे, और आपका अगर 10 ट्रेड लगातार लॉस हो गया, आपका पूरा 1,00,000 जीरो हो जाएगा। सोचना कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। यही चीज़ अगर आप 2,000 का एक ट्रेड में लेते हो ना नुकसान, तो आपका 50 ट्रेड लेने का रहेगा, 50 दिन आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक दिन में एक ट्रेड लेते हो तो 10,000 का रिस्क लेते हो, 10 दिन में आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। अगर 2-2 हज़ार का रिस्क लेते हो, 50 दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाद आपका जाके अगर 50 दिन, मतलब वो तो वर्स्ट केस सिनारियो होगा कि 50 का 50 दिन आपने लॉस कर दिया, तब जाके आपका पूरा 1,00,000 का नुकसान होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग भी इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आपको समझना चाहिए कि आपका कैपिटल क्या है, आपको कितना लॉस लेना है। चलो एक और चीज़ बताता हूँ। सोचो कि आपके पास 1,00,000 है, आप सेम चीज़ कैलकुलेशन आपके कैपिटल के हिसाब से करना, आपके पास कितना कैपिटल है, आपको कितना नुकसान लेना चाहिए, ठीक है। सोचो कि आपका 1,00,000 कैपिटल है, ठीक है, 1,00,000 कैपिटल है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, 2,000 का है, ठीक है। ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए बता रहा हूँ कि इतना का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड में ले सकते हो। चलो 2,000 का आपका सिंगल ट्रेड में नुकसान है, तो क्वांटिटी आपका कितना, कैसे आप डिसाइड करोगे कि क्वांटिटी कितना लेना। तो सोचो 2,000 का रिस्क है आपका, ठीक है, और आप कहीं पे ट्रेड ऐसा सोचो कि यहाँ पे ऐसा बुलिश मोमेंटम आया, पुल बैक आया, और यहाँ कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ पे आपने एंटर किया बाय पे, तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का लॉस हो रहा था, ठीक है, 10 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा था। यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, और 2,000 का मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट है। तो आप यहाँ पे 2,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट रिस्क, ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना बचा, 200। तो आप 200 क्वांटिटी से ज़्यादा आप कहीं पे बाय नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी निकालना है कि कितना क्वांटिटी में आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सेम चीज़ अप्लाई होता है हर एक कैपिटल के साथ। सोचो कि आपके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 कैपिटल है आपके पास, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, आपका जैसे 1,00,000 में कितना था, 2,000 था, 50,000 में कितना रहेगा, 1,000 रहेगा, ठीक है, 1,000 2% हो जाता है इसका, तो 1,000 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका ये 10 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था, सोचो यहाँ पे 20 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कि आप कोई ट्रेड ऐसा